आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 4th की इंग्लिश की बुक में से। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 4th। द बॉय एंड द रॉबर्स, लड़का और लुटेरे। ये एक कहानी है एक लड़के और कुछ लुटेरों के ऊपर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। क्लास 4th के स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट टू अवर फर्स्ट पैराग्राफ। इन पर्शिया, पर्शिया क्या है? कंट्री का नाम है जिसको पहले जो ईरान के नाम से भी फेमस है। ईरान जो है उसको पर्शिया भी कहा जाता है, ईरान कंट्री को। इन पर्शिया व्हेन साइरस वाज द ग्रेट वाज किंग, जब साइरस वहाँ का राजा था। बॉयज वर टॉट टू टेल द ट्रूथ, तब वहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। पर्शिया मीन्स ईरान कंट्री में जब साइरस किंग था, जब साइरस वहाँ का राजा था, तब वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। This was one of their first lessons at home and at school. ये उनका सबसे पहला लेसन हुआ करता था, स्कूल में भी और घर में भी। बच्चों को स्कूल में और घर में दोनों जगहों में ये सिखाया जाता था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। None but a coward will tell a falsehood. कोई और नहीं बल्कि एक डरपोक ही क्या करता है? झूठ बोलता है। कॉवर्ड का मीनिंग क्या होता है? डरपोक। जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो जिसके मैं हिंदी में मीनिंग बताते जा रहा हूँ वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर उतारते जाना और उसका मीनिंग भी साथ साथ में लिखते जाना है। अब यहाँ पे कॉवर्ड है COWARD, इसका मीनिंग क्या होता है? डरपोक, जो डरता है। विल टेल ए फॉल्सहुड, फॉल्सहुड मीन्स झूठ बोलना। डरपोक जो डरता है वही हमेशा झूठ बोलता है और जो डरता नहीं है वो हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। सेड द फादर ऑफ यंग ओटेन्स, यंग ओटेन्स मीन्स ओटेन्स एक लड़के का नाम है। उसके पिता ने कहा कि एक डरपोक ही हमेशा क्या करता है? झूठ बोलता है। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर। सच जो है वो हमेशा क्या रहता है? ब्यूटीफुल होता है। ऑलवेज लव इट, उसको हमेशा प्यार करना चाहिए। सच से हमेशा आपको प्यार करना चाहिए, उसको हमेशा अपनाना चाहिए। सेड हिज मदर, उसकी माता ने कहा। किसकी माता ने? यंग ओटेन्स की माता ने। ओटेन्स जो लड़का है उसकी माता ने कहा कि सच्चाई जो है वो हमेशा अच्छी होती है और उसे हमेशा प्यार करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और उसके फादर ने क्या कहा था कि जो डरपोक होता है, जो कॉवर्ड होता है, वही जो है वो झूठ बोलता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। When Otanes was 12 years old, जब ओटेन्स की उम्र 12 साल की थी, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. तब उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने, ओटेन्स के माता पिता ने, उनकी ये इच्छा थी कि उसका बच्चा जो है, उसका बेटा जो है वो दूसरी सिटी में जाके, दूर कहीं सिटी में जाके वहाँ पे एक अच्छे से स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करे। ये उनके पेरेंट्स की इच्छा थी। किसके पेरेंट्स की? ओटेन्स के पेरेंट्स की। इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी, वो एक बहुत लंबी जर्नी थी। एंड ए डेंजरस वन, और एक खतरनाक भी थी। सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रेवल विद ए स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु वर गोइंग टू द सेम प्लेस। तो इसलिए उसके माता पिता ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को एक स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारियों के साथ अपने बेटे को उस सिटी में भेजेंगे, उस शहर में भेजेंगे जो हु वर गोइंग टू द सेम प्लेस, जो उसी जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि वो जर्नी बहुत लंबी थी और डेंजरस वन थी, तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को, ओटेन्स को, यंग ओटेन्स को किस तरह से भेजेंगे? कुछ व्यापारी जो उसी सिटी की तरफ जा रहे हैं उनके साथ वो अपने बेटे को वहाँ पे भेजेंगे। गुड बाय ओटेन्स, तो ओटेन्स को उनके माता पिता ने गुड बाय किया। वी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर। उसके पिता ने जाते हुए उसको क्या कहा कि हमेशा निडर रहना, ब्रेव रहना,
किसी से डरना नहीं, एंड ट्रूथफुल, और हमेशा सच बोलना। जाते जाते उसके पिता ने उसको ये शिक्षा दी कि हमेशा किसी से डरना नहीं और हमेशा सच बोलना। फेयरवेल माई चाइल्ड, फेयरवेल का मीनिंग होता है अलविदा। फेयरवेल माई चाइल्ड, लव दैट विच इज ब्यूटिफुल, डिस्पाइज दैट विच इज बेस, सेड हिज मदर। जाते जाते उसकी माता ने उसको क्या कहा? लव दैट विच इज ब्यूटिफुल, उसको प्यार करो जो ब्यूटीफुल है, मीन जो सच्चाई का साथ देता है उसको हमेशा प्यार करो। डिस्पाइज दैट विच इज बेस, और उससे हमेशा नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है, जो झूठ बोलता है। बेस का मीनिंग होता है आधार, और डिस्पाइज का मतलब होता है, नीचे भी इसका मीनिंग दिया हुआ है जैसे मैंने अभी बताया। डिस्पाइज का मीनिंग होता है नफरत, तो उससे नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है, ये उसकी माता ने कहा। तो जाते जाते उसके पिता ने उसको क्या कहा? ओटेन्स को क्या शिक्षा दी? कि हमेशा ब्रेव बनो और हमेशा सच का साथ दो, ट्रूथफुल बनो। और उसकी माता ने उसको क्या शिक्षा दी जाते जाते? कि लव दैट विच इज ब्यूटीफुल, उससे प्यार करो जो ब्यूटीफुल है, जो सच्चाई का साथ देता है, और उससे नफरत करो जिसका कोई आधार नहीं है या फिर जो झूठ का साथ देता है। ये उसकी माता ने कहा। ये दोनों, माता ने और पिता ने उसको ये दोनों ने शिक्षा दी। आगे चलते हैं। द लिटिल कंपनी बिगेन इट्स लॉन्ग जर्नी, तो वो व्यापारियों की जो कंपनी थी वो धीरे धीरे से उस जर्नी की ओर निकल पड़े। सम ऑफ द मैन रोड ऑन कैमल्स, कुछ आदमी थे जो कैमल्स के ऊपर राइड करके जा रहे थे, कैमल्स के ऊपर बैठ के जा रहे थे। कैमल्स मीन ऊंट के ऊपर बैठ के। सम ऑन हॉर्सेस, और कुछ जो थे वो घोड़ों के ऊपर बैठ के। They went but slowly for the sun was hot and the way was rough. वो धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि सूरज निकला हुआ था, गर्मी थी, और जर्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी, कठोर थी। जहाँ तक उन्होंने जाना था, जिस सिटी में उन्होंने जाना था, वो रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सडनली टूवर्ड्स इवनिंग, अचानक जैसे शाम हुई, A band of robbers swooped down upon them. जैसे ही शाम हुई तो अचानक से कुछ डाकू उनके ऊपर टूट पड़े, रॉबरी करने के लिए, चोरी करने के लिए, उनको लूटने के लिए। swooped डाउन का मीनिंग होता है अचानक से हमला करना, तो इसका भी मीनिंग अपनी नोटबुक के ऊपर जरूर नोट करें। swooped डाउन मीन्स अचानक से हमला करना, या फिर नीचे भी दिया हुआ मेक ए रैपिड सरप्राइज अटैक। तो जैसे ही शाम हुई तो अचानक से कुछ डाकुओं ने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन, जो व्यापारी थे वो लड़ाई करने वालों में से नहीं थे, फाइट करने वालों में से नहीं थे वो। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही डाकुओं ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया, तो जो व्यापारी चल रहे थे साथ में उस लड़के के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अपना जितना भी सामान था और जितने पैसे थे वो सारे के सारे उन्होंने गिव अप कर दिए, छोड़ दिया वहां पे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। वेल व्हाई व्हाट यू हैव गॉट, आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर्स, उसमें से एक डाकू ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। एज ही पुल्ड ओटेन्स डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, जैसे ही उसने ओटेन्स को उसके घोड़े में से नीचे उतार के वो उसको पूछने लगा, लड़के तुम्हारे पास क्या है। 40 pieces of gold, answered the lad. उस छोटे बच्चे ने क्या कहा, छोटे लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास 40 पीस हैं गोल्ड के, 40 सिक्के हैं मेरे पास सोने के। The robber laughed, जो डाकू था वो क्या करने लगा, हंसने लगा। He had never heard a boy with so much of money as that. उसने ऐसा कभी नहीं सुना था कि एक लड़के के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं, इतना सारा सोना हो सकता है। तो वो इस चीज को सुन के हंसने लगा। That is a good story, he said. ये एक अच्छी कहानी है, रॉबर ने कहा, डाकू ने कहा। Where do you carry your gold? तुमने अपना सोना कहाँ छुपा रखा है। तो डाकू ने उससे क्या पूछा कि तुमने अपना सोना जो है वो कहाँ छुपा के रखा हुआ है, जो 40 पीस तुमने 40 सिक्के जो गोल्ड के रखे हुए हैं वो कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। ये उसने उस ओटेन से पूछा, उस लड़के से पूछा। इट इज इन माई हैट अंडरनेथ द लाइनिंग, आंसर्ड ओटेन्स। वो मेरी
टोपी के नीचे रखे हुए हैं, अंडरनेथ द लाइनिंग, जो टोपी के नीचे लाइनिंग लगी होती है उसके अंदर मैंने वो छुपा के रखे हुए हैं। ये लड़के ने आंसर दिया, आंसर्ड ओटेंस। ओटेंस ने ये उसको बताया। ओ वेल यू कांट मेक मी बिलीव दैट सेड द रोवर। तो रोवर ने क्या कहा, डाकू ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट्स। और वो उसको उसकी बात पे बिलीव नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ, तो इसलिए वो किसी दूसरे रिच मर्चेंट्स, जो अमीर व्यापारी था, उसको लूटने के लिए चला गया। सून एनदर केम अप एंड सेड। जल्दी से ही दूसरा रॉबर, दूसरा डाकू उसके पास आया और पूछने लगा, माई बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड विदाउट यू? यस 40 pieces in my hat, said Otanes. तो जैसे ही दूसरा रॉबर आया, दूसरा डाकू आया, तो वो उसने भी उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या सच में गोल्ड रखा हुआ है, सच में तुम्हारे पास सोना है? तो आंसर क्या किया उसने, लड़के ने, ओटेन्स ने क्या आंसर किया? यस 40 pieces in my hat. हाँ, मेरी टोपी में 40 पीस जो है वो सिक्के के पड़े हुए हैं, ये ओटेन्स ने कहा। यू आर ए ब्रेव लैड टू बी जोकिंग विद रॉबर्स, सेड द मैन। तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो जो हम डाकुओं के साथ क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो जैसे ही उसने ये बोला तो डाकुओं को लगा कि वो हमारा बच्चा जो है वो उनके साथ क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि छोटे से बच्चे के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं। एंड ही ऑल्सो हरीड ऑन टू ए मोर प्रोमिसिंग फील्ड। और वो भी क्या, उसने भी क्या किया, जहाँ पे उसको और कोई अच्छा सा व्यापारी दिखा, रिच व्यापारी दिखा, अमीर व्यापारी दिखा, वो भी उसके पास निकल लिया उसको लूटने के लिए। उसने भी उसकी बात पे ज्यादा गौर नहीं किया, बच्चे की बात पे। एट लेंथ द चीफ ऑफ द बैंड कॉल्ड टू ओटेन्स एंड सेड। और लास्ट में क्या हुआ, जो चीफ था, जो सरदार था उन डाकुओं का, वो उसके पास आया, ओटेन्स के पास, और उससे पूछा, यंग फेलो हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे काम की हो? वर्थ का मीनिंग होता है काम की या लायक। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे लायक है? ओटेन्स आंसर्ड। ओटेन्स ने आंसर किया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 2 of your men that I have 40 pieces of gold in my hat. ओटेन्स ने क्या बोला कि मैं पहले से ही आपके 2 लोगों को इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के। बट दे वुडंट बिलीव मी, लेकिन उनमें से किसी को भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है। टेक ऑफ योर हैट, सेड द चीफ। तब सरदार ने, जो डाकुओं का सरदार था, चीफ था, उसने क्या कहा, अपनी टोपी उतारो। द बॉय ओबेड। उस लड़के ने उसकी आज्ञा का पालन किया। The chief tore out the lining and found the gold hidden beneath it. तो सरदार ने जैसे ही उसकी टोपी की लाइनिंग को फाड़ा, टोर किया, तो उसने देखा कि उसके अंदर सच में 40 सिक्के जो सोने के थे वो रखे हुए थे, छुपाए हुए थे। Why did you tell us where to find it? तुमने हमें ये क्यों बताया कि तुमने ये 40 सिक्के जो हैं वो अपनी टोपी के अंदर छुपा रखे हैं? ये किसने कहा? उस चीफ ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा। No one would have thought that a child like you had gold about him. किसी को भी ये यकीन नहीं होता, ये कभी कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि तुम्हारे पास, तुम जैसे बच्चे के पास इतना पैसा हो सकता है। ठीक है। If I had answered your questions differently, I should have told a lie. तो बच्चे ने क्या कहा, ओटेन्स ने क्या कहा, said ओटेन्स। ओटेन्स ने कहा, अगर मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर जो है वो अलग तरीके से देता तो वो क्या होता, एक झूठ होता। एंड नन बट कॉवर्ड टेल्स लाइज। और कोई नहीं, डरपोक ही जो है वो झूठ बोलते हैं। ये किसने सिखाया था ओटेन्स को? उसके फादर ने सिखाया था कि डरपोक ही हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए ओटेन्स ने, उस लड़के ने उस डाकू को सब कुछ सच सच बताया, क्योंकि वो डरपोक नहीं था, वो निडर था, वो उनसे डरा नहीं, इसलिए उसने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। आगे मूव करते हैं। The robber chief was struck by this answer. जो डाकुओं का सरदार था वो ये सुन के चकित रह गया। He thought of the number of times that he himself had been a coward. उसने अपने बारे में 1000 बार सोचा
कि वो भी एक डरपोक है, क्योंकि जैसे ही उसने उसकी बात को सुना तो उसको ये एहसास हुआ कि वो भी क्या है, एक डरपोक है। देन ही सेड यू आर अ ब्रेव बॉय, तब उसने क्या कहा, तुम एक बहादुर लड़के हो। एंड यू मे कीप योर गोल्ड, और तुम ये अपना सोना अपने पास रख सकते हो। हियर इट इज, ये रहा तुम्हारा सोना। Mount your horse and my own men will ride with you and see that you reach the end of your journey in safety. तो जो चीफ था वो लड़के की बात पे खुश होके उसने क्या कर दिया, उसका जो सोना था उसको वापस दे दिया। और उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि तुम अपने घोड़े पे बैठो, मेरे आदमी खुद जाएंगे तुमको छोड़ने के लिए जहाँ पे तुम जा रहे हो, ताकि तुम सेफली वहाँ पे पहुँच सको। ओटेन्स in time became one of the famous men of his country. वही ओटेन्स जो लड़का था वो आने वाले समय में क्या बना, अपने देश का एक बहुत ही मशहूर आदमी बना। कंट्री कौन सी कंट्री थी, पर्शिया, जिसको ईरान के नाम से भी बुलाया जाता है। He was the advisor and friend of two of the kings who succeeded Cyrus. वो एडवाइजर क्या होता है, सलाहकार। वो सलाहकार और मित्र बना दो राजाओं का जो साइरस के बाद आए। उस टाइम पे साइरस था पर्शिया का किंग, लेकिन साइरस के बाद जो भी किंग आए वो उनका क्या रहा, सलाहकार भी रहा और उनका अच्छा मित्र भी रहा। तो ये थी हमारी स्टोरी इस